चलिए करिए। कह रहे हैं कि 30, 15, 15, 22.5, 46, 112.5। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है, बताइए जल्दी से। देखिए तो यहाँ पर गलत की बात की गई है, तो आप अगर देखेंगे 13, 15, 15, 22.5, 46, 112.5। ओके, देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो ये गया 0.5 में, ये गया एक बार में, ये गया आपका 1.5 में। ठीक है, तो 0.5, 1.5, तो ये जाना चाहिए आपका 2 में और ये जाना चाहिए आपका 2.5 में। तो अगर आप देखोगे कि 22.5 को आप 2 से गुणा करोगे तो आपको 45 मिलेगा। कितना मिलेगा? 45। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 46। तो 46 हटाइए, इसकी जगह 45 लिखिए। दैट मीन्स 46 जो है वो यहाँ पर गलत है। दैट मीन्स 46 जो है वो यहाँ पर गलत है। और 45 की अगर आप 2.5 से गुणा करोगे तो देखो 45 दूनी 90 और 45 का आधा 22.5, तो 90 और 22.5 यानी कि 112.5। ठीक है, सो आंसर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। आंसर कितना बना आपका? ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छे से कर देंगे आप, एकदम से सुकून के साथ करिए। बहुत ही अच्छे से एकदम से कर दीजिए इसका आंसर सुकून के साथ। बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर ट्रिपल है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? 5। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए तो 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? आपका सिंगल 1 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे ऐसा जो है वो आपका ऑप्शन 3 में हो रहा है। ऐसा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। ठीक है, ऐसा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है वोकल। अगले क्वेश्चन में क्या है? वोकल, VOCAL, वोकल। कह रहा है वोकल को जो है वो किस प्रकार लिखा जाए? CVJH और S। और फिर आपसे पूछा गया है RTAGE को आप कैसे लिखोगे, है ना? करो इसका आंसर जल्दी से। एनएसजी कमांडो, ठीक है मेरे भाई, मैं पहुंचा दूंगा। ऑल्दो विपुल सर का एक स्पेशल बैच ऑलरेडी है, पुराना जो है आप वो रिकॉर्डेड वाला ले सकते हो, एग्जाम्पल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से फटाफट से। देखिए तो अगर आप देखोगे ये 22 पे है, ये 15 पे, और ये 3 पे, और ये 1 पे, और ये 12 पे, ये आपका 19 पे, ये आपका 8 पे, ये आपका 10 पे, ये आपका 22 पे, और ये आपका 3 पे। इसको 3 की जगह आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका 29 पे है। तो आप देखो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखाई देगा कि +7 हो रहा है भाई सभी में। आपको एक कॉमन पैटर्न दिखाई देगा कि आपको सभी में जो है वो +7 हो रहा है। आपको सभी में जो है वो +7 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ 18, यहाँ देखो तो 22, यहाँ देखो तो 1, यहाँ देखो तो 7, और यहाँ देखो तो 5। ठीक है, अब आप इसमें कॉमन +7 आप करोगे तो कितना बनेगा? 18 और 7 25, 22 और 7 29, 7 और 1 8, 7 और 7 14, 7 और 5 12, 25 का अर्थ क्या हो गया आपका? Y। 29 का मतलब हो गया 3, तो 3 पर आता है आपका C। 29 का मतलब हो गया 3, लेकिन 29 क्यों होगा फिर? 29 तो आ ही नहीं ना। ओके, ये गड़बड़ है ना। यहाँ पर टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, हमने 22 लिख दी। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है, और 20 में 7 जोड़ोगे तो 27 आएगा। 27 का अर्थ होगा A। 8 और 1 9, 9 पर आ जाएगा आपका 7 और 1 8, 8 पर आ जाएगा आपका H, 14 पर आ जाएगा आपका N, और 12 पर आ जाएगा आपका L। तो YAHNL आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। सो डी ऑप्शन दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। YAHNL क्या हो गया? YAHNL ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। कह रहे दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। बनाइए जल्दी से फटाफट से, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो K है और M है, इनका जो रोल है वो बहुत बड़ा है, यानी कि K और M में युक्ता मेरी तरफ से वो कंप्लीट है, बस मुझे नोट्स प्रोवाइड करने हैं, है ना। सो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी उसमें जो इकोनॉमिक्स वाले 2 चैप्टर है वो आपके शायद इकोनॉमिक्स के सर ने आपको करा दिए होंगे। ठीक है, तो जो उसमें नोट्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
एनी हाउ मेरी कोशिश है कि वो कल तक आपको मिल जाए, प्रिपेयर हो रहे हैं वो, कल तक ना सही तो परसों तक तो आपको मिल ही जाएंगे। फिर एक प्लेस तो अब किसे फिर एक प्लेस होना चाहिए, मतलब के जो है वो अब किसे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। एम देखो तो एम जो है वो एक प्लेस छोड़ करके फिर एक प्लेस छोड़ करके फिर एक प्लेस छोड़ करके, तो अब एक प्लेस छोड़ करके एम जो है इस वाले पे आ जाएगा, यानी कि एम जो है वो यहाँ आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है माहिम 7 बजे। चलिए बनाइए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर करिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे दी गई आकृति में आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, अब आप जब इसे इधर लाएंगे तो ये कैसा बनेगा? ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि ये जो 4 खाने हैं ये पलट जाएंगे, और ये तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और ये तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो आंसर होगा बी ऑप्शन, वो सॉरी मतलब 2 ऑप्शन, कोई और चयन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहे यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है? मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा बताइए? मनुष्य के रक्त का रंग, तो हमें पता है मनुष्य के रक्त जो है उसका रंग जो है वो लाल होता है। मनुष्य के रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, और लाल को देखिए क्या कहा गया है, तो लाल को देखिए पीला कहा गया है। लाल को देखिए क्या कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है, दैट मींस येलो इज द राइट आंसर, यानी कि येलो जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, यानी कि येलो जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बहुत हास्य वाक्य है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि रक्त का रंग क्या है, वो लाल ही होता है। ठीक है बेटा, ये शिवम कश्यप, ये जो पेपर है आपके सामने SSC MTS का ही है, 13 जुलाई का पेपर है। ठीक है, कब का पेपर है? 13 जुलाई का पेपर है। तो ये पेपर आपका क्वेश्चन है, कैसे है? सिंपल क्वेश्चन कि 32 और 37 में 5 का अंतर है, कि 37 और 44 में 7 का अंतर है, कि 44 और 53 में 9 का अंतर है, और 53 और 64 में 11 का अंतर है। तो यहाँ पर कितना होगा? 5, 7, 9, 11। तो अगला जो अंतर हो जाएगा वो 13 का हो जाएगा, अगला जो अंतर हो जाएगा वो 13 का हो जाएगा। ठीक है, 13 का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ लीजिए 4 और 3 7, 6 और 1 7 और 6, मतलब 677 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। कह रहे हैं कि कुछ मॉक परीक्षा है, कुछ परीक्षाएं बैंक है, कोई बैंक लोकल नहीं है। कह रहे हैं कुछ मॉक लोकल है, कोई मॉक लोकल नहीं है, बताइए इसमें अनुसरण करेगा नहीं करेगा? अब की बोलो ऐसी कोई ईमेल आईडी नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा। जो मॉक है वो एग्जाम है, मतलब सम मॉक्स आर एग्जाम, सम मॉक्स आर एग्जाम। फिर कह रहा है सम एग्जाम्स आर बैंक, सम एग्जाम्स आर बैंक। ठीक है, फिर कह रहा है नो बैंक इज लोकल, नो बैंक इज लोकल, कोई बैंक जो है वो लोकल नहीं है। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, कह रहे सम मॉक्स आर लोकल, कुछ मॉक लोकल है, लेकिन मॉक में और लोकल में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पहला वाला गलत होगा। कह रहे नो मॉक इज लोकल, कोई भी मॉक लोकल नहीं है, मतलब दूसरा वाला भी गलत होगा। जो दूसरा सही कह रहे हैं मुझे बताने की कृपा करें कि दूसरा आपके नजरिए में कैसे सही है। ठीक है, नो मॉक इज लोकल का जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नो मॉक इज लोकल। अब आप मुझे बताइए मॉक में और लोकल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव रिलेशन है ना ही निगेटिव रिलेशन है। अब दिमाग थोड़ा सा खटकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, या तो निष्कर्ष एक या 2 अनुसरण करता है। अब आइदर की कंडीशन क्या होती है? आइदर की जो कंडीशन है वो क्या है? तो आइदर की कंडीशन है कि ये जो है वो सम और नो को फॉलो करता है, सम मतलब कि पॉजिटिव और नो मतलब कि निगेटिव। तो एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक निगेटिव है ना, दोनों में मॉक है, दोनों में लोकल है, बात ही खत्म हो गई, सेम सब कुछ। यानी कि इसका जो आंसर है, यानी कि इसका जो आंसर है वो या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर कट। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बनाइए। कह रहा है 4 लड़के R, S, T और U एक पंक्ति में दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो।
चार लड़कियां ए बी सी डी एक पंक्ति में इन लड़कों के सम्मुख बैठी हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हूं। कह रहा है कि सी और आर एक दूसरे के विकर्ण विपरीत है, ए और एस एक दूसरे के विकर्ण विपरीत है, टी आर का निकटतम पड़ोसी है और डी सी का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है डी किसके सम्मुख बैठा है, बनाइए। एनएससी कमांडो में कल आपको नाम बता दूंगा, ऐसे मुझे अभी नाम नहीं पता, कल मैं विपुल सर से पूछ के आपको नाम बता, ठीक है। चलो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करो जल्दी से। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। बनाया आपने या नहीं बनाया? अभी तक तो बन गया होगा, अगर नहीं बनाया तो बनाते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि चार लड़के साउथ की तरफ देख रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो इनको देख रही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि बॉयज जो है वो तो नीचे की तरफ देख रहे हैं और जो गर्ल्स है वो ऊपर की तरफ देख रही है, ठीक है। बॉयज के नाम क्या क्या है? आर एस टी यू, और गर्ल्स के नाम क्या है? ए बी सी डी। गर्ल्स के नाम क्या है? ए बी सी डी। अब बनाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सी, कह रहा है कि सी और आर एक दूसरे के विकर्ण विपरीत है। कह रहा है ए और एस एक दूसरे के विकर्ण विपरीत है, टी आर का निकटतम पड़ोसी है और डी सी का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है सी और आर एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख है। अगर मान लीजिए सी यहाँ है तो आर यहाँ होगा, है ना। और कह रहा है ए और एस विकर्ण सम्मुख है, तो यदि ए यहाँ पर है, सॉरी ए यहाँ पर है, तो बेटा एस जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर कह रहा है टी आर का पड़ोसी है, तो टी मतलब ये हो गया आर का पड़ोसी, टी आर का निकटतम पड़ोसी है, और कह रहा है डी सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये हो गया डी। तो यहाँ पर बचा कौन? डी, और यहाँ पर बचा कौन? यू। तो पूछा किसके सामने गया? डी के सामने। सो द डी के सामने कौन बैठेगा? यू बैठेगा। डी के सामने कौन बैठेगा? तो डी के सामने यू बैठेगा। आंसर इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सरित है, मतलब छिपी हुई है और गुणन की अनुमति नहीं है, मतलब कि घुमाने की अनुमति नहीं है। कहां छिपी हुई है देखिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आकृति आपको ऐसे छिपी हुई दिखाई दे रही है, ये आकृति जो है वो आपको ऐसे छिपी हुई दिखाई दे रही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ। कह रहा है किन दो सिंबल्स को इंटरचेंज करके इस प्रश्न को सही किया जा सकता है? किन दो सिंबल्स को इंटरचेंज करके इस प्रश्न को सही किया जा सकता है, बताइए। नौ और 2 को, 711 और 95 को, ठीक है, 95 और 83 को, 2 और 83 को, बताइए जल्दी से, फटाफट से। ए ऑप्शन, कोई बी ऑप्शन कह रहा है, कोई ए ऑप्शन कह रहा है, कोई सी ऑप्शन कह रहा है, कोई बी ऑप्शन कह रहा है। बेटा देखो, दिमाग थोड़ा सा भी लगाते तो बन जाता। अगर मैं 9 और 2 को रिप्लेस करूं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से भी 95 भाग नहीं होगा। अब अगर मैं 711 और 95 हटाता हूं तो 711 क्या 9 से भाग होगा? तो देखो पहले, बिल्कुल होगा। अब जब होगा तो बस बात ही खत्म। 711 और 95 को आपस में बदल दो, मतलब कि 83 प्लस 95 माइनस 711 डिवाइड बाई 9 इंटू 2। आप इसे काटो तो 7 निम 63, 7 निम 63, बचा कितना? 8, 9 निम 81, ठीक है। इसको जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 9 17, माइनस कितना हुआ? 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। इन दोनों का जब आप अंतर देखोगे, इन दोनों का जब आप अंतर देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 20। इन दोनों का जब आप अंतर देखोगे आपको कितना मिलेगा? 20। और आपको चाहिए भी कितना? 20। आपको चाहिए भी कितना? 20 ही तो चाहिए, वो 20 ही तो चाहिए ना। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन 2 बन गया। सो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहे थ्रू, THROW थ्रू, कह रहे THROW थ्रू, इसको लिखा जाए XPSIU। फिर आपसे कह रहे हैं क्विक, QUICK, क्विक, इसको कैसे लिखा जाए? LDJVR। एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट लाइट, कि भैया आप लाइट को कैसे लिखोगे। और आपसे पूछा किसका गया कि आप जो है वो लाइट को कैसे लिखोगे।
अब x से t गए देखो +4 हो रहा है ना, और h से p गए तो देखो +8 हो रहा है, ये देखो +3 हो रहा है, ये देखो कितना हो रहा है +6 हो रहा है, और ये देखो ये हो रहा है माइनस। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी बढ़िया चीज बनी है ना, इसमें तो कोई ऐसा बढ़िया लॉजिक बना नहीं, इसको करने का कोई फायदा नहीं, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं, छोड़िए इस लॉजिक को। दूसरा पकड़िए, देखिए t से u मतलब +1, h से i +1, r से s +1, o से p +1 और w से x +1। तो यहाँ भी +1 आप करेंगे तो t का u, फिर h का i, फिर g का h, फिर i का j और l का m, मतलब कि u i h j m, u i h j m, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब पहले का आखिरी से और आखिरी का पहले से हम कह सकते हैं क्रॉस वाइज +1 हो रहा था, हम कह सकते हैं क्रॉस वाइज +1 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। और एक बार क्लास को यार तुम भी शेयर कर दिया करो कभी कभार, तुम तो बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि नहीं जी शेयर करोगे ही नहीं, गलत बात नहीं है। करो इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से, देखो क्या होगा। कह रहा है कि 6 का संबंध जो है वो 232 से, अच्छा, और 10 का भी दिया है साथ में 1016 से। चलो 10 का क्यूब 1000 होता है और उसमें इसने 16 जोड़ा होगा तभी 1016 पे पहुंचे। 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, प्लस 16 जोड़ा तो 232 पे पहुंचे। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, प्लस 16 जोड़ा तो कितने पर पहुंचोगे? 528 पर पहुंचोगे। तो कितने पर पहुंचोगे? कहाँ पहुंच गए आप? 528 पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए आप? 528 पर पहुंच गए आप। ठीक है, सो 528 इज द करेक्ट आंसर। कितना बन गया? 528 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कट है, बहुत बढ़िया, 528 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। कह रहा है कि 7 कार दी गई है आपको जिनकी गति आपको दी गई है। कह रहा है सभी कारों की गति भिन्न भिन्न है। अब बता रहे हैं आपको कि किसकी गति, कितनी कारों की गति C7 से कम है। बहुत अच्छे सत्येंद्र कुमार, तो अभी तो ज्वाइनिंग आने वाली है आपकी मार्च में, है ना? कहाँ मिला है ट्रेनिंग सेंटर? क्यों सत्येंद्र जी, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ मिला है आपको? देखिए कह रहे हैं C6 की गति C4 से C1 की गति केवल 2 कारों से ज्यादा है। तो यहाँ पर C1 की जो गति है वो केवल 2 कारों से ज्यादा है, तो 1 कार, 2 कार, और इससे ज्यादा है किसकी? C1 की गति है। ठीक है, इस कार से ज्यादा है किसकी? C1 की गति है, सीतापुर। ओके, मुझे लगा मुरादाबाद में होगा। कह रहा है C6 की गति C4 से अधिक है और C5 से कम है। छोड़िए, कह रहा है C4 की गति C1 से अधिक है। क्या कह रहा है? C4 की जो गति है वो C1 से अधिक है, और कह रहा है C6 की गति C4 से अधिक है। C6 की गति C4 से अधिक है और C5 से कम है, और C5 से कम है। कह रहा है C2 और C3 की गति क्रमश उच्चतम और निम्नतम रहती है। तो C3 की सबसे कम है और C2 की सबसे ज्यादा है। C2 की सबसे ज्यादा है तो बची कौन? C7। याद है 1, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, सातों कारों की आगे गति। कह रहा है कितनी कारों की C7 से कम है? तो C7 से कम जो है वो केवल 1 कार की है। अगर आप ध्यान से देखोगे C7 से जो कम है वो केवल 1 कार की है। अच्छा, आप धर्मपुर से हो इसीलिए, नहीं तो मुरादाबाद मिल गया होता। तो C7 से जो कम है वो कितनी हो गई आपकी? 1, केवल 1 कार की गति C7 से कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। करिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, बनाइए। कह रहा है 123 का संबंध 616 से है, 147 का जो है 776 से है, तो 211 का किससे होगा? करो जल्दी से। सारा खेल यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। जीडी के बारे में बताऊं, क्या बताना है जीडी के बारे में? बहुत अच्छे सत्येंद्र कुमार जी, ले जाऊं, कितना ले जाऊं? 5 गुना। देखना, 5 3 15 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, और इसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 616 हो गया। मैं 147 को 5 गुना ले जाऊं, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हुआ? 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 5 चौक 20 और 3 23 का 3 कैरी 2, 5 5 2 7 प्लस 1 ले जाओ। ठीक है, कितना हो गया? 736। अब 211 को कर दो सेम लॉजिक में, तो 211 की जब गुणा 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 प्लस 1, तो मतलब कितना हो गया? 1056।
यानी कि चीजें कितनी बन गई 1056। सो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जी से आई जब गए तो आपने +2 किया, फिर आई से के गए तो भी +2, और के से एम गए तो भी +2। अब एम में अगर आप +2 करोगे 13 और 2 15, 15 पर क्या आएगा? ओ आएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ो, उसे एम में गए तो -2, एम से के गए तो -2, के से आई गए तो -2। अब आई में -2 कर दो तो कितना आएगा? जी आएगा। फिर ए में +2 किया, सी में ई, ई में जी, जी में +2 किया तो आई हो गया। फिर उसके बाद एल में -2, एच में -2, ई में -3। यहाँ पर एफ होगा बेटा, यहाँ पर यहाँ एफ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये -2 हो रहा था। सो -2 अगर करते तो यहाँ पर डी बनता। -3 का कोई लॉजिक ही नहीं बनना, ऑप्शन भी नहीं है, दिक्कत हो जाती। तो आपका आंसर क्या होगा? OGID। क्या होगा? OGID। अरे वो भाई, ओ भाई, वो ई नहीं होगा, है ना, एफ होगा। अगर वहां पर ई ले रहे हो तो फिर लॉजिक ही गलत हो गया। फिर क्या हो गया? फिर तो वो लॉजिक ही गलत हो गया, तो मत लो उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। OGIC नहीं होगा, OGID होगा। ठीक है अर्चना, क्योंकि फिर H और C में -3 का लॉजिक लग रहा है। IC वाले में -3, और -3 का तो लॉजिक ही नहीं है ना। कितने का है? -2 का लॉजिक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द कोड फॉर एवरी इन द सेम लैंग्वेज। एवरी के लिए कोड क्या है? अब जब एवरी होगे तो यहाँ पर एवरी तो कोल्ड फिल्टर्ड कॉफी, वेरी कोल्ड डे और डे एंड नाइट। एवरी तो है नहीं, और वेरी हो गया यार, वेरी के लिए कोड पूछेगा। एवरी तो कोड में नहीं है, ये वेरी होगा भाई, ये एवरी नहीं होगा, ये ना वेरी होगा, क्योंकि एवरी तो कोड में नहीं है। एवरी तो कोड में नहीं है, वेरी है कोड में, है ना। अब देखो अगर हम बात करें कोल्ड की, तो कोल्ड देखो यहाँ भी है, कोल्ड देखो यहाँ भी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप कॉमन देखोगे तो 3। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आपका डे है और यहाँ पर आपका डे है, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका देखोगे 5। बचा कौन? यहाँ पर आपका वेरी, और बचा कौन? यहाँ पर आपका 6। तो वेरी का कोड कितना होगा? 6 होगा। सो वेरी का कोड कितना होगा आपका? 6 होगा। ठीक है यार, ये गलती है, एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। वेरी के लिए जो कोड हो गया आपका वो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, वेरी के लिए कोड कितना हो गया आपका? 6। तो आंसर इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है कि रेड और एप्पल का कोड क्या होगा, मतलब कि रेड एप्पल का कोड क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि रेड एप्पल का कोड बताइए क्या बनेगा, करिए। एमटीएस का फॉर्म नहीं भर पाए, कोई बात नहीं यार, 84 अब नहीं भर पाए तो क्या कर सकते हैं। तैयारी कीजिए, अगली बार जो एमटीएस आएगा, अभी 3 महीने बाद दोबारा से एमटीएस आ जाएगा, उसका फॉर्म भरिएगा। सीजीएल का भरिएगा, सीएचएसएल का भरिएगा, 3 महीने बाद की तैयारी कीजिए। कोड देखिए क्या है, रेड एप्पल का कोड क्या होगा। अब देखो रेड कहां पर है, अब देखो रेड जो है वो कहां पर है, ये है रेड आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका रेड है। ठीक है, और एप्पल देखो आपका कहां पर है, यहाँ पर है। अब इसके अलावा जो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर काटना शुरू करो। भाई रेड आपको यहाँ भी दिख रहा है, और रेड जो है वो आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो रेड जो है वो आपको 2 लाइनों में दिख गया, पहली और दूसरी में। तो आपने अगर देखा तो पहली और दूसरी में जो कॉमन है वो 4 है, तो यानी कि 4 और 4 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। 4 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, अरे 4 तो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 हो गया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, बिल्कुल हम इंतजार करेंगे आपका। साइट बिजी है बहुत दिनों से बच्चे, अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता साइट के बारे में, क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था हमेशा सही रहती है लचर तरीके से। जीएस को कितने आवर दे? 24 से 26 घंटे दो, कम से कम 26 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके कहीं जीएस बना पाओगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस आकृति को कंप्लीट करना है। ठीक है, हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये बॉक्स यहाँ आएगा। अब देखो बॉक्स जो है वो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। उसके बाद 0 देखो, जो 0 है वो आपका ऐसे करके ये ऐसे आएगा, तब यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, मतलब ये ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है तो ये गलत है, मतलब पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया। पहला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा? पहला ऑप्शन।
फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, सिंबल्स को इंटरचेंज कीजिए और बताइए फिर क्या आपका आंसर बनेगा। सिंबल को इंटरचेंज कीजिए और बताइए फिर क्या आपका आंसर बनेगा। चलिए करिए इसका आंसर। अच्छा, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 1-2 दिन पढ़ते हैं फिर उसके बाद छुट्टी मार देते हैं, फिर 1-2 दिन पढ़ते हैं। आपको क्या फील होता है कि कंपटीशन बहुत कम है मार्केट में, है ना, सिर्फ 2 दिन पढ़ने से हमारा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं है यार, ऐसा बहुत कंपटीशन, इतना कंपटीशन है कि तुम सोच नहीं सकते। कह रहे हैं कि प्लस और डिवाइड को चेंज कीजिए, तो यहां पर प्लस ले आइए और यहां पर डिवाइड ले आइए। 7 और 15 को बदलिए, मतलब यहां 7 ले आइए और यहां 15 ले आइए, तो कितना बनेगा? 5 प्लस 35 बटे में 7 गुणा में 6 माइनस में 15। 7 से काटा 5 बार में कितना हुआ? 5 प्लस 6 पंजे 30 माइनस 15, तो ये हो गया 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आपका कितना बन गया? 20 बन गया। यहाँ पर आपका कितना बन गया? 20 बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कैनबरा का रिलेशन ऑस्ट्रिया से है, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया से है। तो बताइए दोहा का क्या है? तो कैनबरा जो है वो राजधानी है कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। सो दोहा जो है वो राजधानी है कहाँ की? कतर की। कहाँ की राजधानी है? कतर की। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। दोहा जो है वो किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगले क्वेश्चन को करिए कंटिन्यू करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बनाइए। कह रहा है कि कोई 90 80s नहीं है, कोई 90s 80s नहीं है, नो 90s इज 80। कह रहा है कोई 90s जो है वो आपका 80s नहीं है। कह रहा है सब 90s आर 40, कुछ 90s जो है वो 40s है। और कह रहा है कि सभी 80s जो है वो 70s है, सभी 80s जो है वो 70s है। ठीक है भाई। अब देखिए कह रहा है कि ऑल 80s बीइंग 40s इज अ पॉसिबिलिटी। सभी 80s के 40s होने की संभावना है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप इसको देखोगे सभी 80s जो है वो 40s हो सकते हैं, क्योंकि भैया ये 80 का जो ये वाला हिस्सा है ये 40 के अंदर यहाँ पर आ सकता है, ये 80 हो सकता है और फिर भी इसकी दुश्मनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। संभावना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संभावना की बात कर रहा है। और जब संभावना की बात कर रहा है तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी शब्द का उपयोग हुआ है। फिर कह रहा है सम 80s सम 70s आर नॉट 90s, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों सही है भाई? देखो 70 का ये हिस्सा ही तो है जो क्या नहीं है, 90 नहीं है। हिस्सा किसका है? 70 का। तो सम 70s आर नॉट 90s यानी कि दूसरा भी ठीक है। तो इसमें जो गलत बता रहे थे उनको सिलोजिज्म पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर जो है वो आपका बोथ फॉलो करेगा, यहाँ पर जो है वो आपका बोथ फॉलो, दोनों ही अनुसरण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही अनुसरण करेंगे। भाई एक सीधी सीधी बात है, यार सभी 80s के 40 होने की संभावना है। अब ये डायग्राम मैं ऐसे ना बना करके ऐसे बनाता, देखना ध्यान से। ये रहा मेरा 90, ये रहा मेरा 40, ठीक है, और ये मेरा 40 और 90 में सम का रिलेशन है। ये कह रहा है कि सभी 80s जो है वो 90 नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये रहा 80 और सभी 80s 90 नहीं है, बिल्कुल हो गया, सभी 80s 90 नहीं है, लेकिन 80 तो 40 हो सकता है, 80 तो 40 हो सकता है, 80 तो 40 हो सकता है। तो इसकी संभावना जो है वो बिल्कुल सही है, इसकी संभावना जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये तो सिंपल सा है ना, तो ये ए है और ये ए का कुछ हिस्सा है जो क्या नहीं है, बी नहीं है ना। बी मतलब 90, ए मतलब 70 और ये 70 का कुछ हिस्सा जो कि 80 कहा गया। तो यहाँ पर दोनों फॉलो कर गए, है ना। जिनके दोनों रॉन्ग आ रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने तुक्का मारा था। इस बार कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पॉसिबिलिटी आप लोग बहुत कम ऐसा होता है कि डील करते हो, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी पढ़नी तो पड़ेगी, बिना पढ़े तो छोड़ नहीं सकते। चलो अब इसका आंसर करो। यहां पर कह रहे हैं डिटेल को इस भाषा में इस तरह लिखा जाए। कह रहे हैं कि डिटेल DETAIL, कह रहे हैं डिटेल को कैसे लिखा जाए? डिटेल को लिखा जाए FCVYKJ। और आपसे पूछा किसका गया है? मोशन का। आपसे पूछा किसका गया है? मोशन का। अब देखो D से F गए मतलब +2, E से C गए मतलब -2, T से B गए मतलब +2, A से Y गए मतलब -2, ये +2 और ये -2। तो यहाँ +2 कर दो, 13 और 2 15 मतलब O, यहाँ -2 कर दो तो 13 मतलब M, यहाँ +2 कर दो तो V, यहाँ -2 कर दो तो कितना हो गया G, यहाँ +2 कर दो तो कितना हो गया Q, और यहाँ -2 कर दो तो कितना हो गया L, मतलब OMVGQL। तो OMVGQL अर्थात ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो 24th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है एंड सेम 25th क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क